हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप सभी के केवीएस के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और आप सभी एस्पिरेंट्स भर भर के केवीएस के फॉर्म भर रहे हैं, है ना। सो देखिए, एक और चीज़, अभी हमारी जो चैनल का मेन मोटो है वो बस यही है कि एस्पिरेंट्स वेलफेयर के लिए स्पेशली चैनल है। आप जो भी चीज़ करें, ठीक है, उसमें बस किसी भी तरह की कोई गलती आपसे ना हो ताकि आपका फ्यूचर में किसी भी चीज़ को लेकर लॉस हो। ओके, तो उन सब गलतियों से बचाना ही मेरा काम है। एज अ हेल्पिंग हैंड्स आप इसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता है कि केवीएस के अंदर जो आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जो डाउट आ रहा है काफ़ी सारे कि जो सर्टिफिकेट्स है वो बेसिकली किस किस कैटेगरी को बनवाना है। जो आपका बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, जो आपका कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट्स बनेगा। ओके, अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है भैया कि देखो, इसको आप ध्यान से सुनना और इस वीडियो में मैं एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो शायद आपको, देखो, सर्टिफिकेट्स के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी, बट एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। अगर बताया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग देखो केवीएस के सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं कि किस किस कैटेगरी को बनवाना है। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल को तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है ना। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो देखो, ओबीसी के लिए जो बेसिकली क्रीमी लेयर में आते हैं, ओबीसी में दो कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर में आते हैं और एक नॉन क्रीमी, जिसको हम एनसीएल बोलते हैं, है ना। तो जो एनसीएल वाले हैं, है ना, देखो, जो क्रीमी लेयर्स में आ रहे हैं वो तो सेंट्रल पे बेसिकली जनरल ही काउंट होते हैं, लेकिन जो एनसीएल है, जो लाइक नॉन क्रीमी लेयर है, उनको अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब उनको क्या करना है भैया, वो अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे। केवीएस की वेबसाइट पे फर्स्ट नंबर का एक पॉइंट होगा और उस पर आप जाएंगे तो वहां पे उन्होंने एक अपना पूरा फॉर्मेट प्रोवाइड करा है। उस ही फॉर्मेट के जैसा आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अपना कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी मैं बताऊंगी कि कहाँ से ये सब सर्टिफिकेट बेसिकली बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एससी एसटी वाले जो कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनको भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, इनके लिए दूसरा वाला पैटर्न दिया हुआ है वेबसाइट पर, उसके फॉर्मेट पे भी आप लोग बनवाएंगे। तीसरा वाला जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं और जो चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिले, थोड़ा बहुत लाइक रिलैक्सेशन मिले, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स, तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। उनके लिए थर्ड वाला कॉलम दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आप लोग बनवाएंगे। इसके बाद है, देखो, और एक और चीज ध्यान रखना, जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एक एनुअल इनकम वाला भी बनवा लेना और एक अपना एसेट्स वाला। उनको बेसिकली दो सर्टिफिकेट और ये अपने करवाने हैं, जिसमें एक में उनको अपनी एनुअल इनकम भी शो करनी है और एक के अंदर उनको अपना एसेट्स भी शो करना है, जिसके बेस पर, क्योंकि इन दोनों के बेस पर ही तो आप लोग ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो, तो वो वाला भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, इनको भी भैया, जो भी लाइक किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज के अंदर हैं, उनको भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। इनके लिए आपको 4th 5th 6th वाला फॉर्मेट दिया है, उसके हिसाब से आप लोग बनवाएंगे, है ना। अब बात आती है कि ये जो आपको बनवाने सर्टिफिकेट, ये कब से कब तक। देखो, अभी जो आप लोगों की लास्ट डेट है, ठीक है, ऑनलाइन जो आपकी एप्लीकेशन है, इसकी लास्ट डेट 26 है। इस 26 तारीख से पहले पहले आप लोग अपने इसको बनवा लीजिए। अभी आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कुछ दिन में ही बन जाता है, हार्डली लाइक 10-15 दिन के अंदर आपका बन जाएगा, बल्कि जल्दी भी बन जाते हैं अगर आपके पास अच्छी सोर्सेज हैं ऑल, तो मतलब बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अभी से अपना कर दीजिए, क्योंकि 26 से पहले पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। देखो, अभी आपका ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपका काम नहीं आएगा, ये उसका सिर्फ एक जो नंबर होता है ना, वो आपका काम आएगा। तो अगर आपको उस टाइम वो नंबर भी मिल गया तो भी आप अपना आराम से फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 26 से पहले का होना चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, है ना। उन्होंने सीधा बोला है, अगर आप 26 के बाद जाके उसको बनवाएंगे ना, तो फिर आप लोगों को कोई भी लाइक आप लोगों का लॉस होने वाला है, बढ़िया वाला, ये समझ लेना। वो लोग इस चीज को फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इसके बाद है कि भैया ये बनता कहाँ से है, तो जो आपके जन सेवा केंद्र होते हैं ना आपके एरिया में, वहां से ये सब चीजें बनती हैं। और भी लाइक तहसील वगैरह में, मतलब आप लोग जाके देख लेना, और इस पे साइन वगैरह होते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर है, कमिश्नर है, और भी लाइक बहुत सारे ऑफिसर्स इन्होंने नेम दिए हुए हैं, तो वो सब आपको खैर पता चल जाएगा। एक बार आप वहाँ पे जाएंगे, अपना सर्टिफिकेट आप लोग बोलेंगे कि भैया ऐसे ऐसे हमको करके बनवाना है, तो वो सब चीज़, अब तो सारी सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चीज़ आप लोग ध्यान से सुने, चाहे कोई सी भी वो बेसिकली कैटेगरी हो, चाहे आपकी वो ओबीसी हो, चाहे आपकी ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आपकी एससी एसटी कैटेगरी हो, या फिर आपका पीडब्ल्यूडी हो, ये जो आप लोग सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना, इसका प्लीज एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, फॉर्मेट वही होना चाहिए जो केवीएस वालों ने प्रोवाइड करा है अपनी वेबसाइट पर। उस ही फॉर्मेट के अंदर आप लोग अपना इस सर्टिफिकेट को बनवाएंगे। प्लीज ध्यान रखना, उसके ऊपर लिखा आता है पूरा कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है क्योंकि हम लोग सेंट्रल का ही बनवा रहे हैं, तो वो तो लिखा आएगा ही ऊपर, आप लोग देखेंगे जब आपका बनेगा। लेकिन जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है ना, पूरा बहुत बड़ा सा ऐसे थोड़ा फॉर्मेट है, उसको आप लोग एक बार देखना जाके उसी फॉर्मेट में बनवाना प्लीज, वरना फिर आप लोगों का अगेन लॉस हो जाना है, तो कोई फायदा थोड़ी होगा आपके सर्टिफिकेट का, है ना। तो उन्होंने इसलिए प्रोवाइड करा है। अच्छा, अब चलिए सबसे ज्यादा मुख्य चीज के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, अभी आप लोग अपने फॉर्म भर रहे होंगे, है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स की तो हैबिट होती है कि वो लोग पूरा एक एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं निकलवाते प्रिंट आउट। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनो, जब भी आप लोग अपना केवीएस का फॉर्म फिल करेंगे, है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, फॉर्म फिल होने के बाद जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्लीज 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 उसका आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना बाहर, प्लीज इतना आप लोग कष्ट कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब इसका भैया यूज क्या है, क्यों निकलवाएं हम प्रिंट आउट, देखो इसलिए निकलवाओ, उस प्रिंट आउट को निकलवा के अपने पास अच्छे से उसको संभाल के रख लेना, क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, तो वो प्रिंट आउट आपको अपने साथ लेके जाना है। उस पर आपकी एक लेटेस्ट पिक्चर जो आपकी फोटो है ना पासपोर्ट साइज, वो भी एक होनी चाहिए उस पर, ठीक है, पेस्ट होनी चाहिए आपकी एक लेटेस्ट फोटो। उस डॉक्यूमेंट को वो लोग वहां पे ले लेंगे जब आप लोग इंटरव्यू के लिए, जब आपकी कॉल आएगी, ठीक है, उस दौरान वो लोग आपसे उस चीज को बेसिकली ले लेंगे और उसी के बेसिस पर वो आपकी सारी चीजें चेक करेंगे, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो सारी चीजें फिल करी हैं वो सही से फिल करी है या नहीं। उसके बाद आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब आपको लेके जाना है वहां पे, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसी दौरान आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे। आप लोग ये प्रिंट आउट जो है एप्लीकेशन फॉर्म का, इसको भी आपको लेके जाना है, इसलिए अभी जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो इसके एप्लीकेशन प्रिंट आउट को निकलवा के इसको अपने पास बहुत सेफ तरीके से रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका आगे काम आने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा मुख्य बात थी जो शायद आपको नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उसको प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, जब आप लोग जाएंगे ना तो ये तो आपको लेके जाना है, साथ में जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन सबकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेके जानी है, चाहे वो बेसिकली एज के लिए हो, क्वालिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस के लिए हो, कास्ट वैलिडिटी को लेकर हो, एनसीएल वालों का हो, पीडब्ल्यूडी वालों का हो, ईडब्ल्यूएस वालों का हो, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको अपने साथ वहां पे इंटरव्यू के टाइम लेके जानी है, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, और अभी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं, आई थिंक एक दिन हो चुका है, वो सारे डाउट्स मैं आज आपके क्लियर कर दूंगी, है ना, थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पाया था, बाकी जैसे जैसे चीजें होती हैं तो मैं आपके क्लियर करती भी रहती हूँ, है ना, टाइम टू टाइम। सो आप लोग बता देना जो भी आपका डाउट आता है। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।